बोलेरो। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझें। एक परफेक्ट स्टूडेंट बने एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा। एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं, हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। सिक्योरिटी एजेंसी का वो मालिक था, नोएडा का रहने वाला था, लेकिन खुद की सिक्योरिटी के प्रति वो लापरवाह था, क्योंकि वो अनजान था कि मौत दबे पांव दस्तक देने वाली है। रात का खामोश अंधेरा था। नोएडा के सेक्टर 39 में उसकी जान का दुश्मन और वो गोली उसका इंतजार कर रही थी, जो उसका शरीर चीरकर उसकी मौत का सबब बनने वाली थी। नोएडा की अमेठी यूनिवर्सिटी के आसपास पसरी खामोशी इस बात की गवाह है कि यहां एक वारदात अंजाम दी गई है। पुलिस की गहमागहमी और उसकी तफ्तीश जारी है। कोई है जो इस खौफनाक वारदात का शिकार हुआ है, जिससे वो अनजान था। जी हां, एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा शख्स अब इस दुनिया में नहीं है। मौत की नींद सुला दिया गया इस युवक। मरने वाले की पहचान कल्याण भाटी के रूप में की गई है, जो कासना इलाके में एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी चलाता था। कल्याण लोगों को सुरक्षा मुहैया करता था, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर वो लापरवाह था। उन्होंने अपनी पारिवारिक रंजिश को भूलने की एक बड़ी गलती की और बेफिक्र होकर रात के अंधेरे में अमेठी यूनिवर्सिटी के सुनसान रास्ते पर चला जा रहा था। लेकिन मौत दबे पांव उसका पीछा कर रही थी। सुनसान रास्ते पर अचानक बाइक पर सवार कुछ लोग सामने आए और फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पारिवारिक रंजिश की आंख से निकली ये गोलियां सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक कल्याण भाटी को एक एक कर लगने लगी। गोली लगने से कल्याण की मौके पर ही मौत हो गई। ये गेट नंबर 1 अमेठी यूनिवर्सिटी के पास से आया है। क्या हुआ था वहाँ पे? इसको PCR 8 के माध्यम से लाया गया है और ऐसा बताया जा रहा है जैसे गोली मारी गई है यूनिवर्सिटी के पास से। कल्याण की यह हत्या पारिवारिक रंजिश का नतीजा बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच सुलह भी करवाई थी और कल्याण रंजिश की बात भूल चुका था, लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों के जहन से दुश्मनी की ये आग नहीं निकल पाई। वो उसे मौत की नींद सुलाने के लिए इसी मौके की तलाश में थे और बीती रात उन्होंने अमेठी यूनिवर्सिटी के पास कल्याण पर अंधाधुंध फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। कल्याण इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने की बात कह रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पुलिस कल्याण के हत्यारों को गिरफ्तार करती है या नहीं। फिलहाल सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक की इस दर्दनाक मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। संजीव कुमार, नोएडा, समाचार प्लस। पांच महीने पहले उत्तराखंड घूमने आए आयरलैंड के पत्रकार जोनाथन लियोनेड गायब हो गए थे। अब तक पुलिस एक विदेशी पत्रकार की गुमशुदगी का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई, लेकिन उसके परिवार ने एक बार फिर हिंदुस्तान की सरजमी पर पैर रखा है और उन्हें उम्मीद है कि जोनाथन जरूर मिलेगा।
तस्वीर में दिख रहा ये शख्स जोनाथन लियोनेड है। आयरलैंड के रहने वाले जोनाथन पेशे से पत्रकार हैं, जिन्होंने 5 महीने पहले भारत की पवित्र भूमि पर कदम रखा था। वो उत्तराखंड के ऋषिकेश आए थे, लेकिन फिर अपने वतन वापस नहीं लौट सके। जोनाथन की यादों का ही असर है कि उनके घर वाले 7 समंदर पार ऋषिकेश उनकी तलाश में आ गए और राहगीरों को इस आस में अपने अजीज की तस्वीर दिखा रहे हैं कि शायद वो जोनाथन तक उन्हें पहुंचाने में मदद करे। This time we came because we have not found Jonathan's body. We have not found his body in the Ganges, in the mountains, and so we feel that Jonathan is alive. We are hopeful that somebody is looking after Jonathan for us and that he is with somebody. And this is why we need help from the public to find this one person who has seen Jonathan and who is looking after Jonathan. जी हाँ, ये अपील एक ऐसी बहन की है जिसका भाई कहीं खो गया है, जिसका अब तक किसी को कोई सुराग नहीं मिला है। मिला भी तो ऋषिकेश के गरुड़ चट्टी झरने के पास से उसका बैग और कुछ सामान। अब लापता आयरलैंड के पत्रकार जोनाथन लियोनेड को ढूंढना पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि वो पिछले 5 महीनों से लापता है। पुलिस की माने तो वो लगातार जोनाथन की खोज में लगी हुई है। इसके साथ ही मीडिया की मदद भी ली जा रही है। जोनाथन के मामले में जब से हमने गुमशुदगी दर्ज की है, इसमें लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी इनकी संभावित जगह है, जैसे इनका बताया जाता है कि लास्ट में स्पिरिचुअल बेंड ऑफ माइंड हो गया था थोड़ा सा, तो जो भी आश्रम आदि है वहाँ पर संबंधित थानों में इनके पोस्टर इत्यादि रिसीव करा दिए गए, वहाँ छानबीन की जा रही है और जो भी प्रचार प्रसार है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से वो प्रयास किए गए और जो भी सूचना हमें प्राप्त होती है उसको अधिकारी भेज करके तस्दीक कराया जाता है। पुलिस भले ही लाख दावे कर रही हो, लेकिन अब तक उन्हें 12 फरवरी 2012 से गायब जोनाथन लियोनेड को ढूंढने में कामयाबी हाथ नहीं लगी है। अब पुलिस की जांच की रफ्तार यूं ही धीमी रही तो वो दिन दूर नहीं जब भारत की मेहमान नवाजी पर विदेशी सवाल उठाने शुरू कर देंगी। अमित गोयल, ऋषिकेश, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील है, मुस्तैद रहिए, जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचों की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India.
सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार, क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार। सिनेमा से जुड़ी हर खबर सिनेमा लाइव पर हर दोपहर 12:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार, क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार। सिनेमा से जुड़ी हर खबर सिनेमा लाइव पर हर दोपहर 12:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ पहुंचे। फिक्की की लेडीज विंग द्वारा आयोजित अपने प्रोग्राम में उन्होंने रखी अपनी राय, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। दिल्ली के होटल ललित में हुए कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने लड़कियों की शिक्षा, महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात कही। अखिलेश ने कहा कि महिलाओं के विकास के लिए खास योजनाएं चलाई जा रही है। अखिलेश ने गंगा नदी के प्रदूषण पर भी अपनी बात रखी और कहा, गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए हमें निवेश की जरूरत है। अखिलेश ने 8 जिलों के नाम बदलने की वजह भी सबके सामने रखी। अखिलेश ने कहा कि पुरानी सरकार ने जो नाम रखे थे उन्हें लेना आसान नहीं था, इसलिए इन जिलों के नाम बदल दिए गए हैं। विदेशों में भारत के लिए कहावत मशहूर है कि भारत में राजनेता तो बहुत हैं, लेकिन राज निर्माता बहुत कम। लेकिन इस कहावत को यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने झूठा साबित करने की आज कोशिश की। आज वो एक राजनेता की तरह नहीं, एक युवा की तरह बोले, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी देखते हैं कार्टून। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह खुलासा खुद अखिलेश ने किया है। बच्चों की जिद के आगे सभी को झुकना पड़ता है, तो फिर अखिलेश यादव भी तो एक पिता हैं। अपने बच्चों के साथ वो भी कार्टून देखते हैं। दिल्ली में फिक्की के एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने खुलासा किया। उन्होंने माना कि अपने बच्चों के साथ वो भी बच्चे बन जाते हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि वो किसी धर्म या जात पात को नहीं मानते हैं। अपनी शादी का उदाहरण देते हुए अखिलेश ने बताया कि अगर वह जात पात मानते तो उत्तराखंड की डिंपल से शादी नहीं करते। आपको बताते हैं कि डिंपल उत्तराखंड के राजपूत परिवार से है। धान खरीद के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव भी शामिल थे। समाजवादी पार्टी ने प्रधानमंत्री से धान खरीद नीति में बदलाव का विरोध करते हुए पुरानी व्यवस्था को लागू करने की मांग की है। गौरतलब है कि प्रदेश में कम बारिश होने से धान की पैदावार पर असर पड़ा है। इसी वजह से यूपी में किसानों की हालत बदतर बनी हुई है। जरूरत है, इसके बावजूद जब नहीं लेना चाहती है सरकार और सूखा पड़ने जा रहा है, पानी नहीं बरस रहा है, पैदावार कम होगी, तो स्थिति इतनी भयानक हो सकती है कि आगे चल के खुद गवर्नमेंट के पास कुछ लोगों को देने के लिए, पीडीएस सिस्टम के लिए प्रोक्योर करने के लिए नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था, उन्हें एक मेमोरेंडम दिया था और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो बात करेंगे संबंधित मंत्रालय से, मंत्रियों से। सपा नेताओं की मांग है कि धान की खरीद नीति में बदलाव न किया जाए। प्रधानमंत्री ने भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को भरोसा दिलाया है कि वे संबंधित मंत्रालय से इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। अलीगढ़ में आज जमकर हुआ हंगामा। एक व्यापारी की हत्या के बाद लोगों